इसका म्यूजिक थोड़ा सा कम करो। फ्राइडे को जो वचन हुआ था कितने लोगों ने सुना था? ओके, समझ किसको आई थी? पूरा उठा के रखो। मुझे पक्की बात थी मुझे कि समझ किसी को नहीं आई थी। चलो पहले दिल पे हाथ रख के कहो कि खुदावंद यीशु आज मैं मिन्नत करता और करती हूँ कि खुदावंद आज का वचन इसको चुप करो। हालेलुया। ओके, कितने लोग कलाम सुनने आए हैं? पर मैंने तो कलाम सुनाने नहीं है। तो ये कलाम सुनना है तो कलाम तुम्हें सुनाना नहीं है। मैं तो तुम्हें सुनेहा देना कोई किदा किसका तुम सुनेहा देना है। कलाम तो तुम सदियां सुनते पे कोई नहीं मनता। हुण मैं सुनेहा देना है। सुनेहा का मतलब होता है मान लो कि कदे रिश्तेदार का शादी है तो तुम सुनेहा भेजा है, तुसीं पहुंचना है। हुण पहुंचना या ना पहुंचना ये तुहाडे वास्ते। चले गए तो रिश्तेदार खुश हो जाएगा, नहीं जाओगे तो दिल च गल रखेगा कि टेंशन नहीं लैनी। तेरे धी पुत का जो ब्याह होएगा ना फिर तेरे खाता पूरा करांगा। फिर जो तुहाडा कोई इहो जी खुशी है कि तुसीं भी सुनेहा भेजोगे, वो भी कहेंगे परेशान नहीं होना, सी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। इसी बात को ले जाते हम स्पिरिचुअल तौर पर कि तुहाडे प्यो ने तो सुनेहा भेजा है कोई। हुण वो सुनेहा सुन के तुसीं अगर समझ जाओगे तो उहदे अमल कर लोगे तो खुश हो जाएगा। जे तुसीं उहदी सुनेहा नूं सुन के तुसीं पिठ पिछे सुट दिता, जिद्दों तुसीं अपनी खुशी या दुख च उहनूं बुलाओगे, वो भी कहेगा परेशान ना हो, मैं आना, पर नहीं आएगा। समझ आई कि नहीं आई? देसी जी मिसाल है ना, छेती से समझ आ गया। हालेलुया। तो एग्जाम्पल एक से शुरू करते हैं। ऐसा खड़े हो ये भरा गया एक जॉब ते नौकरी लभण वास्ते। नौकरी लभण आया, मान लो साढ़े को इत्थे आया नौकरी लभण। हाँ ठीक है भरावा तेरी नौकरी मिल गई, तेरी नौकरी चर्च च पक्की हो गई, तू संडे फ्राइडे छुट्टी नहीं करनी। की क्या नो संडे ते फ्राइडे की नहीं करनी, क्योंकि छुट्टी साडी कंपनी च अलाउ नहीं है। पहली गल। दूसरा जो चर्च च आना है पहले आके सफाई करनी, फिर वाशरूम धोने ने, फिर तू सारा माहौल देखना कि ओके पानी भरिया, भांडे धुपे, सारिया चीज़ां वधिया। उस तो बाद जो तू सारा कुछ मुका लेना है, फिर तू बह जाना है 2 घंटे बह तू प्रेयर करनी है, फिर 2 घंटे बह के तू बाइबल पढ़नी है। फिर अगर तू रोज़ा करके आए तो अच्छी गल है, नहीं तो तू बिच रोज़ा भी रखेगा, ठीक है। तो पुठे काम की गुंजाइश इत्थे नहीं है। ओके, अगर चर्च च अगर कोई लड़की या खातून या भैन फिरती पई तो वो तेरी माँ ते तेरी माँ ते तेरी ते उन्होंने माँ ते भैन की नज़र ना तू देखना है। ओके, समझ आ गई? ये रूल रेगुलेशन है सारी कंपनी के। अगर तू मनने वास्ते तैयार है तो तेरी जॉब पक्की जा, तेरा घरा तेरी सैलरी की होएगी, तेरा घराना सुखी रहेगा, तेरे बच्चे सुखी रहेंगे, तेरी मैरिज लाइफ सुखी रहेगी, खुदा तेनू बरकत देगा, जिंदगी देगा, तंदुरुस्ती देगा। कभी शैतान गारंटी है तेरी घर च कभी ना कुछ नहीं पाएगा। ओके, ये इसकी सैलरी है। हुण भाई सही इनू दस देता, हुण भाई भरा होने भाई जी छुट्टियां ते छुट्टियां खड़कान, झाड़ू नहीं फेरिया, बाथरूम धोता, कभी बाथरूम धोता, झाड़ू नहीं फेरिया, कभी भांडे धोते तो कभी नहीं धोते, कभी प्रेयर कर लेती ना कर लेती। क्या ये इत्थों का जो मालक है वही तो खुश होएगा? खुश होएगा? नहीं होएगा। तो फिर वो की करेगा? एंड देंगे की करेगा? वो कहेगा भरा टाटा वर्कर है, तेरे बगैर सानू वर्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछे लैन लगी है काम करने वालियां दी। ते खुदा दे घर च किसे दी थोड़ नहीं है, शायद ही लैना लगियां। लैना लोकी 10-10 साल तो दुआ करते हैं, एक तो मौका दे तेरे काम नूं करिए सच्चे दिल नाल, मिन्नतां करते हैं। वो कहता वेट करो। समझ आ रही कि नहीं?
ये जॉब पे आया, सारी गल्लां दसियां, जॉब अच्छे तरीके ना करेगा सदा खुश रहेगा, जॉब अच्छे तरीके नहीं करेगा तो की होएगा, एक दिन कट दिता जाएगा। हुण सेम कंडीशन अज दे कलाम दी है। हुण मैं करना यीशु मसीह की नौकरी, मनु क्या पुत तू ना 40 दिन की फास्टिंग करनी है। जो ये साल शुरू होया मैं कहा जी ओके, उन्हें कहा हम तू रख लीती ओके, हुण तू 21 दिन की फास्टिंग रखनी, मैं कहा जी ठीक है। तो वक्फा कितना, सिर्फ हफ्ते 10 दिन का वो गुजरे, उस तो बाद तेरी प्रेयर बदनी चाहिए, तेरी बाइबल रीडिंग बदनी चाहिए, तू ज्यादा लोगों च नहीं जाएगा, ज्यादा कलीसिया च नहीं जाएगा, तू मेरे ना बह के सलाह पेगा। मैंने कहा जी भाई ठीक है। तो जब मैंने 2-3 माह फास्टिंग में गुजार दिए, तो जैसे ही 5वां माह शुरू हुआ तो खुदा ने क्या पुत्र एक होर काम आ गया। मैं क्या बोलो सर जी, मैंने कहा तू 6 महीने की फास्टिंग जाना है। मैं कहा भाई एग्री, आई एग्री विद यू, मैं तैयार हाँ थोड़े काम नूं मनण वास्ते। क्यों मैं क्यों सारा कुछ कह रहा, क्योंकि मैनू अपने घर च सुख चाहिए है, मैनू अपनी मैरिज च, बच्चों च, फाइनैंस च, खाण च, पीण च, पान च, लाण च, आण च, जाण च, सारिया चीज़ों च की चाहिए है, सुख चाहिए है, मैनू खुशी चाहिए। फिर उस तो भी वड्डी गल की कि जिहड़ी यीशु मसीह ने सानू सीटां दित्तियां ने, सानू उहदी कदर ही नहीं है, तो मैनू सीट भी नाल चाहिए। कहना 6 महीने रोजा रखेगा, मैं कह जी भाई तुसी आर्डर लाता, आपां ताबेदार, आपां नौकर, आपां कड़ी ना करनी, क्योंकि पता है, क्योंकि इत्थे सिर्फ वधना है और सरफराजी ही मिलनी है। जे घटांगे तो बिल्कुल ही घट जावांगे। समझ आई? वो 6 महीनों का जो आखिरी महीना जिहड़ा ये चलता पाया वो आया, तो उन्हें क्या पुत्र एक होर काम करना है। मैं कहा भाजी हुण वो किहड़ा काम है? उन्हें क्या पुत्र तू 3 महीने इस साल का जो आखिरी दिन होगा, अज तो लैके दिसंबर के आखिरी दिन तक तू 24 घंटे तेरी फैमिली मेरे नाल मुत्तफिक रहोगे, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं होगी। किरण मेरी गल समझ आए की क्या खुदा ने दिन किन्ने घंटे होंदे ने? किन्ने? 24। हुण अज जिहड़ा खाता लिखिया जाएगा हो जाएगा, कल तो 24 घंटे, 1 घंटा मैं प्रेयर करांगा, 1 घंटा वाइफ करेगी, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर मेरी बारी, एक मुट्ठी चुकते दूसरी, हाँ फिर 1 घंटा मैं, फिर वाइफ, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर भाजी पादरी साहब, फिर उन्होंने वाइफ, फिर उन्होंने बेटी, फिर बेटा, फिर बेटा, 24 आवर 24 घंटे प्रेयर करनी है। पुत करन लई तैयार है, किते भूआ करे ते नहीं जाना, रिश्तेदार नूं ते नहीं मिलना, किते घूमण ते नहीं जाना, पार्टी करन ते नहीं जानी, किसे नूं टाइम ते नहीं दिता, किते आना जाना ते नहीं। मैं क्या मैं सारे डिलीट करते ने, मैं चिप ही कर दी सारी, मेरे को तेरे तो अलावा कोई है ही नहीं सिस्टर। मैंने कहा तैयार है? मैं कहा मैं तैयार हूं। और अब वही बात जो खुदा ने मुझे कही, क्योंकि मैं उसकी जॉब कर रहा हूं, जब मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे हर बात को मानना पड़ेगा, वरना नौकरी हाथ से निकल जाएगी। तो काम करने वाले अनगिनत पीछे खड़े हुए। हालेलुया। हुण तुसीं दसो नौकरी सही तरीके ना करा कि हैंगी मैं की कर ला? चलो दसो सही तरीके ना नौकरी करा? मेरा छुट्टी करन दिल करता है, कदी कदी दुआ भी करन दिल नहीं करता, कि घूमन शूमन के जाते तो है नहीं हवा। तो चलो दसो कोई मैनू को मशवरा दो, छुट्टी कर ली है? हैं प्रेयर की छुट्टी कर ली है? रोजे की छुट्टी कर ली है? ओ मैं इंसान हाँ, मैनू छुट्टी नहीं देते। क्यों नहीं छुट्टी दे रहे जो? दसो क्यों नहीं छुट्टी दे रहा है? बोलो। मेरे वारी तुहानू बड़ी जिम्मेदारी याद आ रही है। चलो जी मैं थोड़ी गल मनना से तैयार, कोई छुट्टी नहीं, कुछ लेना देना नहीं, मैं खुदा की गल मनना कर 100% मननागा, और मेरा घराना भी बनना। सारे खुश? किन्ने ने खुश हो? बड़ी बारी आती है। सीट पर तो बैठा होगा पर तू बुद्धू पास्टर होगा,
बेअकल पास्टर होगा, गलत डिसीजन लेगा, तेरे चर्च में उल्टे काम होंगे, सब कुछ खराब, और फिर तू मेरा नाम क्या करेगा, बदनाम करेगा। इस सीट पर बैठा तो तू है, दे भी तुझे दी है, बट इसके लिए मैं तुझे एक असाइनमेंट देता हूँ, तुझे एक मैं काम देता हूँ। अगर तूने पूरा किया, ये नहीं कि तू नहीं करेगा तो ये सीट किसी और को दे दूंगा, नो, सीट तेरी ही है। तू वो टेस्ट अज पास कर ले, भावें 6 महीनों कर ले, भावें 6 सालों कर ले, सीट तेरी है। डिपेंड करता है कि तू मेरे दिते टाइम नो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੂੰ 3 ਸਾਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ हिकमत ਤੇ फहम लेके ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, फायदा किंदा है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਾਂਗਾ, खुदा ਵੱਲੋਂ हिकमत फहम अकल दनाई और ब्लेसिंग मिलेगी, ਤੇ ਵਧੇਗਾ कौन, कौन ਵਧੇਗਾ, बोलो मैं ਵਧਾਂਗਾ। चलो जी, ਹੁਣ मैं ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਘਰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ मुझे बंगलो दे दो, हाँ बंगले बड़ो वाला। मेरी बारी है तो 10-5 मरले से बोल दो। कितना अच्छा खर्चा ये बड़ा मिल गया, किन्ने का 50 करोड़ का। पादरी का लेवल चेंज हो गया। अच्छा हम पादरी बाहर पैदल तो फिरेगा नहीं, तो गड्डी कहीं होनी चाहिए। हाँ 10 करोड़ 15 करोड़ भाई साहब गाड़ी भी आ गई। पादरी का लैवल होर उच्चा हो गया। बाइबल कहती है, कहता जे तू राजी है मेरे काम नूं करन वास्ते, ते कहता मैं दुनिया दी बेस्ट चीज़ां तेनों दांगा, खाण नूं पीण नूं रहण नूं वाइफ बच्चे हर एक चीज़ कहता तेनों बेस्ट दवांगा। हुण मेरा हक बनदा है कि नहीं बनदा, ये जे भी मंगता पादरी रहा पढ़े बच्चे ते फीस जड़ी है थोड़ी जी मदद कर दे। जेड़ा पादरी अपना कुछ कर सकदा और कलीसिया नूं की देगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलो जी, हुण पादरी बाद गड्डी भी आ गई, बंगला भी आ गया, माल भी आ गया, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो गया। हुण भाई जी सारा कुछ ही आ गया। हुण खुदावंद कहता है, पादरी साहब क्या हाल है, खुश हो? हाँ बहुत खुश हो। यार पुत मेरा दिल करता है कि यार कोई 3 महीने ना तू मेरे नाल ही कमरे च रह, मेरे नाल गल्लां बातां करनी है। लो जी 10 मरले 10 कमरियां वाला घर हो गया, ते मैनू एक ही कमरे च कैद कर दिता। किन्ने कीता? खुदा ने कीता। वो 3 महीने तो मैं कमरे च बंधिया रहना, ते 9 कमरियां नूं मैं की करना, मेरे किस काम दे? वो जी 10 करोड़ की गड्डी बाहर खलोती मेरे किस काम दी? मैं तो 3 महीने कमरे च रहना। समझ आ रही कि नहीं आई? वो बढ़ाएगा, सब कुछ देगा, तुम इंजॉय भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन थिंकिंग ये रखो, हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दे या ना दे वो मेरा खुदा है, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो उसका वादा है, उसने कहा कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तो अब मैं ये फिजिकल चीज़ों के लिए मेहनत नहीं कर रहा। अगर फिजिकल चीज़ों के लिए मेहनत करनी होती, मुझे 12 साल हो गए खिदमत करते, तो मैनू भी पता डॉलर कहीं जाते हैं, मैनू भी पता कि हैंकी मैंकी कहीं होती है, मैनू भी सारे कामों की नॉलेज हैगी है, क्योंकि मैं भी इंसान हाँ, तो मैं भी तुहाडे वांगू इत्थे ही पैदा होया, तो मैनू भी सारियां चलाकियां हुशियारियां का पता है। बट अज भी जाके मेरे नाम से वेख लो, तुहानू एक शय भी नहीं लभेगी। मेरे अकाउंट से वेख लो, बल्कि मेरा बैंक अकाउंट है ही नहीं है, जिहड़े है ने फ्रीज ने, 3 साल 5 साल 10 साल तो फ्रीज ने, उत्थे 1 रुपया नहीं पिया। जो कुछ भी इस घर दे विच ही हैगा। किन्ने समझ आ रही है? और मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 साल की खिदमत में अभी तक कुछ 70 एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये मालूम है 70-80 लाख के करीब पैसा चर्च में लग चुका है। नजर नहीं आएगा पर लग चुका है। हालेलुया। अगर मैं इकट्ठा करना होता मैं कर सकता सा, मैनू कोई नहीं डक सकता। हालेलुया। लेकिन खुदा जब हमें काम देता है, वो कहता जी तू थोड़े च वफादारी तेरे बोधा देता तू तो तबाही मचा देगा। वो कहता ना, उसने मुझे ट्रेनिंग दिलाई, मुझे सिखाया
अब खुदा मुझे स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ाना चाह रहा है, स्पिरिचुअल रैंक में, रूहानी तौर पर बढ़ाना चाह रहा है। फिजिकल मैंने बात की, वो तो मैंने एग्जांपल दिया है। अब वो कहते हैं कि तू स्पिरिचुअल बढ़ाने जा रहा हूं। अगर तू स्पिरिचुअल बढ़ने के लिए तैयार है तो तू 3 महीने मेरे साथ रहेगा, तेरी फैमिली भी रहेगी, तुम्हें कोई काम, कहीं आना जाना, किसी बात की फिक्र नहीं करनी, इवन देन क्रिसमस की भी नहीं करनी। कहता अगर मैं खुदा हूं तो मैं सब चीजों का खुद ही इंतजाम कर लूंगा। डोंट वरी। हालेलुया। तो अब मैंने खुदा की बात को माना है, तो ये काम खुदा ने दिया मुझे कि मैंने ये काम करना है और मैं ये काम जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अब मैंने कहा खुदा 3 महीने तेरे नाल ते रहूंगा तो मैं करांगा की अंदर, कहना मेरे ना टाइम स्पेंड करेगा, तू दुआ करेगा। मैं क्या, मैं किस मकसद से दुआ करा? बच्चियां से वो तो मैं डेली करना, कलीसिया से वो तो मैं डेली करना, मेंबर्स फाइल ने उन्होंने से भी करना, सारे वास्ते डेली तो मैं दुआ करना। तो फिर खुदावंद ने मुझे एक बात सिखाई और बताई। ये भाई साहब जब आए तो इन्होंने अच्छा काम किया, तो इनको सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, सब खुशियां मिली। तो इससे मालूम पड़ा कि इसने मेहनत की, इसको अच्छी सैलरी मिली। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से जब मैं 3 माह अपने उस प्रेयर रूम में हमारी फैमिली रहेगी, तो हम अंदर बैठकर ना अपने लिए, ना अपने घराने के लिए, किसी भी पर्सनल फिजिकल चीजों के लिए हम प्रेयर नहीं करेंगे। वो 24 घंटे की जो ड्यूटी लगी है उसमें एक ही काम होगा। कौन सा? जो मैं आपको बताने वाला हूं। जिसमें से मान लो कि ये बिजनेस फाइल, सॉरी, जो आपकी जितने भी केस यहाँ पे लिखे होंगे उनके ऊपर हर घंटे में, दिन में 24 घंटे आपके केस के ऊपर प्रेयर होगी। अब मैं जिस असाइनमेंट के लिए अंदर जा रहा हूं उसका एक लॉजिक है। आपका केस मेरे सामने है। खुदा ने कहा कि जो तेरे लोग हैं ये अपने एक एक प्रॉब्लम लिख के तुझे देंगे और तू कंटिन्यू इनके लिए जस्ट प्रेयर करेगा, प्रेयर करेगा, प्रेयर करेगा, प्रेयर करेगा और प्रेयर करेगा। जब प्रेयर होगी, आप लोग बताओ कि जिस प्रॉब्लम को तुमने लिखा है उस पर अगर 24 घंटे प्रेयर होगी, वो केस हल होगा कि नहीं होगा? कितनों का बिलीव है वो होगा? कितने % चांस है होगा? मैंने आपको स्लोली बताता हूं। हमें छुट्टी नहीं है कल से ये काम शुरू हो जाएगा। प्रेयर पूरा 1 घंटा। मैं हटूंगा और वाइफ हाथ रखेगी, वो हटेगी बेटी हाथ रखेगी, वो हटेगी तो बेटा हाथ रखेगा। अच्छा, 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। तो सोचो जिस बात के लिए तुम 3 महीने 24 आवर दुहाई डालोगे, वो काम होगा कि नहीं होगा? अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा स्पिरिचुअल रैंक बड़ा है? मुझे मेरे अमलों और कर्मों से पता चलेगा। जब हम प्रेयर करेंगे, तुम हमें गुड न्यूज दोगे सब लोग आकर, तो हम खुश होंगे, हमारी प्रेयर का जवाब मिल रहा है, लोग हमें टेस्टिमनी सुना रहे हैं, हमें दे रहे हैं। अब ये काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो वो किसके कहने पर कर रहा है? किसके कहने पर? गेम खुदा की है, पर वो जब मुझे अपने सामने घुटनों पर लाकर मुझे बोल रहा है मेरे लोगों के लिए दुआ कर, जब दुआ हो रही है तो वो काम होंगे कि नहीं होंगे? फायदा किसका है? तो सूली कौन चढ़े? हाँ, कौन चढ़े? वो तो चेला भी चढ़े। तो वही तो 3 महीने जाके काम करोगे, भूआ करे जाओगे, पेकियां दे जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, तो अं कितने जावांगे? ओ बूहे तो जाके फिर इत्थों जाके फिर बूहे को जाके फिर इत्थे। बोलो, अं कितने जावांगे? साढ़े भी कोई दिल दुल है कोई नहीं है। अगर मुझे बड़ा काम करना है और कुछ बड़ा लेना है तो मुझे बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। जिस दिन ये 3 माह पूरे होंगे, तुम्हें मुश्किल लग रहा है, हमारे लिए नॉर्मल बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। साढ़े हाथ तो छुट्टियां रहा, मजा है तो मजा करांगे अंदर बैठ, इधरों परेड ठा, उधरों परेड ठा, उधरों परेड ठा, उधर जो टेस्टमनी आनियां, साडे इंज फाइलों के ठप्पे, गड्डी के ठप्पा, घर के ठप्पा,
बैलेंस से ठप्पा, सारिया चीज़ों ने ठप्पे, ताड़ी गवाही हर चीज़ से ठप्पा लाएगी और सानू अगे लेके जाएगी। तो फिर मैं तुहाडे से थोड़ा ना करता पाया, मैं तो किंदे से करता पाया, क्योंकि मैनू जिम्मेदारी असाइनमेंट मिली है, मैनू एक असाइनमेंट मिली, मैं उन्हें पूरा करना है। फिर तुहाडा विच एवं फजूल ची बहाना ही आ गया है। तो इसकी एग्जाम्पल देने का मतलब है, ये अगर जिम्मेदारी से अपनी असाइनमेंट पूरी करेगा, अगर इसको पूरी करेगा तो इसकी नौकरी 100% पक्की है। फिर चर्च इसको घर भी देगा, राशन भी उठाएगा, इसका खाने का खर्चा भी उठाएगा, बच्चों का खर्चा भी उठाएगा, सब खर्चा खुदा इसका उठा लेगा। डोंट वेरी, तू अच्छा बेटा है, तू अच्छा मेरे काम करने वाला मेरा बेटा है। कहता मैं तुझे दुनिया की सब अच्छी चीजें दूंगा यीशु के नाम से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किन्हीं आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, अब केस की तरफ आते हैं। केस समझा दो, उसके बाद फिर वर्ड को भी समझेंगे। इसमें से एक फॉर्म निकालो, इसका निकालो। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, आपको समझना है। इसका नाम नहीं पढ़ना, ओके, जिसका लिखा हुआ है, सिर्फ ये वर्डिंग पढ़नी है सिर्फ, ओके। लड़ाई झगड़ा, कर्ज की लालच। इसमें से एक जिन्होंने सही वाले लिखे हैं उसकी एक दो एग्जांपल मुझे दो, ओके। अब ध्यान से सुनो, ये पेपर एक मुझे दे दो, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक पेपर है। आप में से कितने लोग प्रेयर के बाद में बोलते हो, पादी साहब जरा ना खिंच के दुआ करना मेरे लिए? कितने लोग बोलते हो प्रेयर के बाद? सारे मिलते थे, पास्टर जी यार मक्खी से दर्द हो रही है, पास्टर जी यार ना इतने ना बड़ा टेंशन हो रही है, जरा दुआ करना। बोलते नहीं बोलते? 3 माह कोई ले हैंड वो नहीं होगा, वो वाइट कार्ड नहीं बनेगा अभी लास्ट में, ओके। 3 महीने ले हैंड नहीं होगा। आपके 50 केस हैं, आपके 10,000 केस हैं, टू द पॉइंट लिखने हैं आपको इस पेज के ऊपर, ओके। क्या करना है? अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो चाहते हो खुदा करे, बस उसको लिखना है यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर प्लीज पढ़िएगा। लड़ाई झगड़ा, कर्ज की लानत, नशे की लानत, शर्मिंदगी, दिमागी दर्द, डिप्रेशन, बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते, घर तभी। अब ये एक फैमिली है, उनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने अपने सारे केस क्या कर दिए हैं? लिख दिए। अब वो फैमिली ने लिख कर मुझे दे दिया, उसका काम खत्म, टाटा बाय बाय। ये केस जो है, मान लो वो केस ये वाला है, अब ये आ गया मेरे पास, ओके। अब हम दुआ करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं, इनके बेस्ट बनी को सुनूंगा, ये घराना ब्लेस्ड है, 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 यीशु के नाम से ब्लेस्ड है। 24 घंटे हम खुदावंद के कानों को तंग करेंगे। क्या करेंगे? तंग करेंगे। कभी इधरों लत खींचांगे, इधरों बाह खींचांगे, यीशु मसीह को पूरा कर, पूरा कर, पूरा कर, पूरा कर देना सबक, पूरा कर, पूरा कर, पूरा कर, पूरा कर, पूरा कर। वो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा ना। यही करना है। ये साल होएगा कि नहीं? होएगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ भी लिखो जो तुमको चाहिए, उस केस को लिख देना। और नीचे ये लिखा हुआ है जस्ट ओनली 3 मंथ। 3 मंथ के बाद ये प्रेयर बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर जो अगली असाइनमेंट खुदा देगा फिर उस पर काम होगा। समझ आ गई? मीटिंग के बाद कितने लोग अब ऐसा करोगे कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपने अपने हर एक केस को यहां पर लिखोगे? समझ नहीं है? हाथ चुको पूरा, वो कईया ने एम ही चुक दिता मेरे कहने पे। स्लोली सुनो, समझो, ये जान नहीं छटागा क्यों मुझे मालूम है, सिर्फ फ्राइडे किसी को मालूम नहीं पड़ा। नबील समझ लो, तुसी मीटिंग खत्म होगी। पादरी साहब ये तुसी की किया? और तो मैं तेनों ये किया है, तेरे घर च फाइनेंस की हालत की है? बहुत मंदा चलता है। अच्छा जी,
घर च सारे तंदुरुस्त ने नहीं असीं डिगे ढट्ठे रहने दिमागी तौर पर सकून हैगा कि नहीं पास्टर जी डिप्रैशन बहुत ज़्यादा है लड़ाई बड़ी होंदी है झगड़े बड़े होंदे ने आ होंदा है आ होंदा है आ होंदा है ये होंदा है वो होंदा है दवा नहीं होंदी वध नहीं पै दिस 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 ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा तो मेरे पुत्र भला की कर सब कुछ यहाँ पर क्या कर लिख दे लिख कर टाटा बाय बाय तू चला जा। अब तेरा केस खुदा के सामने आ चुका है तेरे लिए तेरा बाप तेरा भाई फाइट करेगा और खुदा तुझे जवाब देगा और तू अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आएगा। और समझ आ गई आई कि नहीं आई। और तुहाडे तो कोई बहुत चतर ते सियाना ना बनना प्लीज क्योंकि जुम्मे को जब मीटिंग खत्म हुई मैंने कईयों को बैठाया मैं तेन समझ आई है कोई केड़ा जवाब देता किसी ने कोई देता किसी ने कोई देता वो मैं कहा मैं तो ये गल कही नहीं है ये तुसी की समझ लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही है टीम के मेंबर्स को पूछो पादरी साहब ने की किया है वो तुमको गाइड कर देंगे उनसे भी नहीं हैंडल हो रहा मेरे पास आ जाओ मेरे को कोई काम नहीं है थोड़े तो अलावा आ जाओ मेरे को मैं तुम्हें दस दांगा तुमने अपनी प्रॉब्लम अपना बोझ यीशु मसीह को देना है दैट्स इट। इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे कर लोगे समझ नहीं आई मैंने कर लोगे ओके शुक्र समझ आ गई। चलो एक केस खत्म हो गया यही है ओके इसको पढ़ना वो मुझे दे दो। अच्छा असाइनमेंट क्या थी कि मुझे आप लोगों के लिए प्रेयर करनी है आपकी प्रॉब्लम डिप्रेशन बीमारी शर्मिंदगी ये सब चीज़ें दूर हो गई ओके। हम क्रिसमस किन्ने किन्ने मनाना है वधिया सुंदर अच्छा तुम में से कोई मुझे क्रिसमस पे 1 लाख देगा शॉपिंग करने के लिए हाथ उठाओ क्यों है यीशु को लेना है तो दोनों हाथ उठे होने हैं तो यीशु के चेले की बारी आई तो हाथ ही नीवे हो गए नहीं जरूरत नहीं है टिकट लो नहीं मेरा प्यो जिंदा है मेरा प्यो की है उत्ते बैठा है जेड़ा मैं इतने ले आया ना अगे भी ले जाएगा डोंट वरी मैं मुझे कपड़ों का कोई इतना शौक नहीं है कोई नहीं है पहुँचों कितने अंदर ही रहना बल्कि अंदर की रहना मैं तुम्हें सारे क्रिसमस इतने बन लेना है इतने आप तिक्के सिक्के खावे इतने ही बन लेना रिश्तेदार को बह के चुगली करनी है बोतल ही खोलनी है तो चंगा की है इतने बहु आप भाई जी बह के मजा करा इधरों गीत लावे उधर टिक्के खावे तो मौजा मारांगे तो नाल तुम्हें रिश्तेदार बना के गोल रख लांगे हालेलुया। मुझे तुम में जाकर नहीं बिगड़ना तुमको अपने पास लाकर ठीक करना है समझ आ गई। तो अगर सारी चीजों में ठीक हो जाओगे तो फाइनेंशियली तौर पर तुम क्या हो जाओगे डाउन हो जाओगे क्योंकि अगर फाइनेंस के बारे में अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं दी जो तुम्हें मैं देना चाह रहा हूँ अगर तुम उसे नहीं समझोगे इसको गलत लेना वो भी तुम्हारे सर पर है इसको सही लेना वो भी तुम्हारे बस पर है। तो इंसाफ से 2 मिनट पहले ही हो गया कि मैं क्या किन्ने ने क्रिसमस बेस्ट मनाना है तो सारे ने कह दिया तो पैसा ने मनिया जाना कि गल्ला ना नहीं मनिया जाना है सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सही कह रहा ना फिर मैं कि यीशु मसीह के बंदे नूं मैंने कहा काम करना लाख रुपया कौन देगा शॉपिंग वास्ते तो सब हाथ नीचे हो गए तुम्हें खाने को कौन देता है पहनने को कौन देता है सब चीजें कौन देता है ते वो हाथ चुक लेंदे ते कहंदे देना ना देना बाद की गल है और यीशु दे नाम हाथ ते चुको यीशु आप ही मुहैया कर देगा जेड़ा सानू खान नूं देंदा है वो पादरी साहब वास्ते भी दे देगा। बट मैंने ऐसा सोच कर नहीं कहा कि मुझे दो मैं सच बोल रहा हूँ मेरी इतनी फास्टिंग हो चुकी है मैं एक रोटी से जब ऊपर जाता हूँ तो मेरे पेन शुरू हो जाती है तो खाने का कोई चक्कर नहीं सोने के नवाले भी रख दोगे खाना हो एक 1.5 रोटी बस तो खाने का लालच तो हो गया खत्म। हुण रही गल पान दी ते पा के मैं किहड़ी भूआ दे घरे जाना सारे तो मैनूं कहिंदे पाली साहब तुसीं बहुत खूबसूरत हो ते चंगा कपड़ा बंदा क्यों पाउंदा कि अभी बाहर पर घैंट किस्म दे लगी है वधिया किस्म दे ते वधिया ते मैनूं खुदा ने पहले ही बना दिता ते हुण मैं किहड़े कपड़े पा के ते बड़ा कोई फन्ने खा बनना तो कपड़ों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाना तो किसी शहर की मुझे ज़रूरत तो है नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ
क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि अब वो तुम्हें क्रिसमस पर एक गिफ्ट देंगे यीशु के नाम पे। अच्छा, कितने गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ। और जो लोग वो छोड़ो, वो मेरी बात छोड़ दो, उठा लो हाथ। कितने लोग क्रिसमस का गिफ्ट लेना चाहते हो यीशु मसीह से? सही तरह चुको यार, पूरा हाथ। हालेलुया। अब सुनो, ये किसकी है? ओके चलो, मुझे पता है, बस सोच रहा हूँ इसको बता दो क्या नहीं। ओके, तू इधर खड़ा हो। शमसून भाई और इनकी वाइफ मरियम, आप भी खड़े हो। इन्होंने खुदावन को क्या बोला है? इन्होंने खुदावन को बोला है, खुदावन हम ये मन्नत मांगते हैं। क्या कहा? मन्नत के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है। इन्होंने कहा, खुदावन हम मन्नत मांगते हैं, अगर आप हमें दोनों को 1-1 लाख हर मंथ दें तो हम वो आपके घर में जाकर दे देंगे। आमीन। क्या बोला इन दोनों ने? अगर खुदा इनको 2 लाख उसका अगर हर महीने दे तो ये उसको खुदा के घर में आकर क्या करेंगे? बो देंगे, दे देंगे। ये इन्होंने मन्नत मांगी कि खुदा हम आपके घर को, आपको हम गिफ्ट देना चाहते हैं। किन्हें समझ आइएगा? अगर इनको खुदा देगा तो इन्होंने आके वो इधर दे दिए तो इनको क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? चलो बताओ कैसे? ओके, और बताओ क्या फायदा होगा? अगर ये खुदा को 10 गुना देंगे तो उनको 100 गुना वापस मिलेगा। ओके, और बताओ। किसी की स्टेटमेंट वैसी नहीं है जैसी मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने इसको बोला ये 3 मंथ के लिए, 3 महीनों के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये लॉन्ग टाइम नहीं है। अब मान लो कि इन्हों को मैंने पूछा कि भाई साहब तुम्हारी क्रिसमस की जो शॉपिंग है वो कितने की हो जाएगी? इन्होंने अपनी पूरी कैलकुलेशन कर दी, वधिया सूट, वधिया जुतियाँ, सारा कुछ कितना 2 लाख रुपया तो बन ही जाएगा। लाख तो बन देना साढ़े से। जितनी उनकी पावर थी उन्होंने बोला कि इन्ना का साढ़े से पैसा लग जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह तुम्हें देने जा रहे 2 लाख। ये बड़े खुश, यहाँ तो मौजा लग जानिया भाई, इतने बड़े वक्त घैंट किस्म का आप क्रिसमस मनावांगे। मैं कहा सबर करो, पूरी गल तो सुन। मैं दसो जी। मैंने कहा जब खुदा तुम्हें 2 देगा वो तुम्हें क्यों देगा? वाई, क्यों देगा? क्यों देगा? तो इनको इसका जवाब मालूम नहीं था। आपने मन्नत मांगी थी, अगर खुदा मुझे 2 दे तो हम वो कर चले जाएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि तू देगा, मुझे इतना देगा, मैं ऐसा करूंगा, तू ये करेगा मैं वो करूंगा, तू वो करेगा, ऐसा। नो, इन्होंने मन्नत मांगी, अगर खुदा तू दे देगा तो हम आकर दे देंगे, अगर नहीं देगा तो हम नहीं देंगे। तो ये इन्होंने खुदा के साथ बात की। अब ये कहकर, ये लिखकर ये चले गए। ओके, ये चले गए। अब ये प्रेयर किसके पास सामने आ गई है? अब मैं कहूंगा खुदावन तेरे बेटे ने मन्नत मांगी है, उसकी मन्नत की, उस कुर्बानी को कबूल ठहरा, उनको मुहैया कर ताकि वो अपनी मन्नत पूरी कर सके। खुदा ने नहीं सुना। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 20वें दिन खुदा पूछेगा पादी साहब क्या रोला पाया? जो खुदावंद ये दरखास्त है, ये चाहते हैं कि ये तेरे घर में बोना चाह रहे हैं, कहते इतना दे ताकि हम बो दें। अच्छा, और क्या लिखा है? मैं क्या होर ते कुछ भी नहीं लिखा, थल्ले ते खत्म हो गया, कुछ नहीं लिखा। क्या इन्होंने सिर्फ मुझे देने के लिए मांगा है? मैंने कहा लिखा तो खुदावंद यही, इस तो के होर कुछ नहीं लिखा। फिर पढ़। मैंने कहा नहीं, खुदावंद नहीं लिखा। उन्होंने लिखा हम मन्नत मांगते हैं, अगर खुदा हमें तीन महीने में हर महीने अगर 2 लाख देगा तो हम वो कर जाएंगे। यार पादरी फिर पढ़ ले,
ये स्पिरिचुअल बातें हैं जब खुदा के साथ होती हैं, जो स्पिरिचुअल उनको मालूम होगा। तो जब मैं क्लियर कर दूंगा खुदावन नहीं, इन्होंने मन्नत मांगी और कुछ नहीं कहा कि तू ऐसा करेगा फिर करेंगे, ऐसा 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 नहीं, सीधी सी बात लिखी है, मन्नत मांगी है तो तू इसको पूरा कर, कहेगा ओके। अब जब खुदा इनको देगा, चलो फिर रिपीट करते हैं, क्या खुदा प्रेयर सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब खुदा ने इनको जब देना है तो वो इनके लिए नहीं देगा, वो अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए इनको देगा। अब अगर इन्होंने देकर वो दिया तो इनको क्या फायदा? क्योंकि खुदा ने अपने काम के लिए वो मुझे चुप करके सब चीजें दे सकता है। बनी इस्राएल को खुद जाकर छुड़ा सकता था, कोई डाक सकता सी नहीं। उसने एक बंदे को, मूसा को पकड़ा, थत्थे को, चल जाकर मेरे लोगों को छुड़ा, आ जाओ मार, मैं नहीं छुड़ा सकता, कहना किसी होर नूं भेज दे, कहना नहीं तू ही जाएगा, तू ही जाएगा, तेरे तो अलावा किसी ने नहीं भेजना। तो बाइबल कहती है कि उसने खुदा की बात को माना और गया और लोगों को छुड़ाया। फिर खुदा ने बनी इस्राएल में 10 आफतें भेजी, समंदर को चीरा, चट्टान को चीर दिया। आज हमें मालूम पड़ता है जिस खुदा के आगे झुकते हैं हम उसकी शहादतों को याद करते हैं। अरे जिस खुदा के आगे हम झुकते हैं, जिसने समंदर चीर डाला, चट्टान को चीर कर पानी पैदा किया, बियाबान में लोगों को सिर दिया, अरे हम उस खुदा के आगे झुकते हैं। अगर वो तब कर सकता है वो आज भी करेगा, यीशु के नाम के वसीला से। तो बात करने का एक लॉजिक हमारे सामने पड़ा है बाइबल में। तो इसी तरह से खुदा कहता है कि मैं तुम में से, क्योंकि वो तुम्हें कुछ बेस्ट देना चाहता है, लेकिन बेस्ट अगर तुम्हें चुप करके दे दिया तो मुझे भला की कहोगे? भाजी साहब समझ नहीं लगी, वो बंदा काया कहता भाजी है थोड़ा 2 लाख का भाजी नाम है लो। मैं सिर फट के फिर मैं दिल से सोचा यार कोई चंगा काम किया होगा ताकि मिल गए। तुम्हारे दिमाग से ये भूत निकालना चाहता है, वो तुम्हें ये बताना चाहता है कि वो जो तुझे पैसा मैं दे रहा हूं, तूने मेरे घर की गैरत के लिए, मेरे काम के लिए तूने मन्नत मांगी थी। और बाइबल ये कहती है जो खुदा को देता है वो उस पर कर्ज चढ़ाता है, टाइट को निकालता है। क्या करता है? एक इम्पॉसिबल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨੇ ਖਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਓਏ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ साहब, आपा तो बड़े कैंट खाते हैं। खुदा तुम्हारी अकड़ को तोड़ने के लिए वो क्या करेगा? वो तुझे दुगना भाग देगा। वो हर मंथ को 4 लाख भेजेगा, 2 बो के लाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है यीशु के नाम से। हालेलुया। ये अच्छी है कि बुरी बात है? तनु मैं की गेम तो नहीं आ रहा। रात को मैंने पूछा, मैं कहा तुम गेम लग रही, मेरे मुंह पे कहता मैंने गेम लग रही थी, गेम खेल रहे साढ़े ना। बाद में जब पूरी बात आई, इसका पहला केस पता क्या था? मैं कह यार यीशु मसीह को हर महीने कितने पैसे दे सकता? 3 महीने 15,000 दे सकता। वाइफ को पूछा, मैं भी 15,000 दे सकती हूँ। इनको लगा कि इन्होंने सैलरी में से मुझे हर महीने दे के जाना। बाद जो पूरी गल दसी किस्सा ही चेंज है, कंधे 2 लाख लिखो सीधा, यही केड़ा पल्ले देना? यीशु देगा तो दे देंगे, नहीं देगा तो कोई गल नहीं, 2 तक दे देंगे, 2 अपने को रखांगे, जाके वधिया किस्म का अपन सेलिब्रेशन करांगे। आप केड़ा पल्ले देना? समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो किन्ने समझ आई दसो। हुण मन्नत केड़ा केड़ा मन्नेगा? हुण मेरे को सारे केस लिखे हैं, मैं महीने का 5,000 दे सकती हूँ, मैं 10,000 दे सकता हूँ। और भाई मैनू नहीं देना, और तुसी खुदा दे घर तक बहाना है। अभी जब मैं वचन पढ़ूंगा तो वहां पर लिखा है, कहता है क्या मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों का, क्या मैं भूखा प्यासा हूं? क्या मुझे कमी है किसी चीज की? नहीं, क्योंकि खुदावन के काम करने का एक तरीका है। अब तुम उस 2 लाख को लेकर शो ही नहीं मारोगे और अपने आप में फन्ने खानी बनोगे। तुम्हें मालूम है दिखता है यीशु ने अपना करा तुम्हारे,
अब वो तुम्हें भी हर प्रॉब्लम से निकालेगा भी, फाइनेंशियली भी ब्लेस करेगा, और हमें इस बात का प्रूफ देगा कि तुम्हारा स्पिरिचुअल रैंक बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हारी दुआओं को सुना और तुम्हें जवाब दिया। ਤੁਹਾਡਾ भी भला, मेरा भी भला, यीशु मसीह का भला सब तो बड़ा की होएगा, वो आखिरी गल की है। ये सारे किस्से कब पूरे होंगे? अही तो अपना पूरा किस्सा दास्ता कैसी प्रेयर करांगे, ये करांगे, वो करांगे। आप क्या करोगे? ये सिर्फ उन्होंने वास्ते पूरा होएगा जेड़ा संडे और फ्राइडे चर्च होएगा। इससे मालूम पड़ेगा तुसी यीशु मसीह दे भुखे ते प्यासे हो। इत्थे केस ला के वाले 3 महीने पास्टर जी माल नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं ठीक हुई। पुत तू किथे से? ते मैं तो भूआ करे गया सी, मैनू ते बॉस ने बन दिता सी। तो ये फिर तेरे लिए नहीं है, टाटा बाय बाय, भाग जा यहाँ से। क्योंकि उसने तो जस्ट मुझे असाइनमेंट दी थी, ये तो 2 पंगे उसने ऐसे ऐसे कर दिए हैं। मैंने तुम्हें ये बात बोलने से पहले तुम्हें मीटिंग पर बोला था कि खुदा ने कहा मैं तुझे बेस्ट गाड़ी और घर देने जा रहा हूँ। तो क्या वो बेस्ट गाड़ी आपके पैसों से आएगा? वो खाली गड्डी 10 करोड़ दी है भरावा, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कौन देगा? कौन देगा? और शुक्र है खुदा ने देना है, ये तू ही देना ना ताने आने। ओ गड्डी पादरी साहब नहीं लैके दी, पादरी की हसीयत है ये जबान दी। क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है लोगों को, पादरी, ये पादरी को हमने दिया और इतना बड़ा हो गया, मुझे यीशु देगा। तो तुम ताना मारोगे तुम्हारे कान पर भीषण ठीक करके लगेगा, इसको मैंने दिया है। तो ये कहा था कि मेरे घर में बोधे, फिर लिखा मैं महीने का 10,000 दूंगा। हाँ, अरे 10,000 से कोई बंदा अमीर होता है? होता है? तो फिर कि तो कोई बात समझ आई हम तब दोनों केस समझ आ गए। किन्ने ने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है? ओके, नीचे पढ़ो। कितनों ने ये केस लिखना है फाइनेंस का? सब बोलो आमीन। मुझे आपका जवाब बड़ा अच्छा मिला, लेकिन बोलूंगा क्योंकि मुझे भी, मेरे पास भी स्कैनर है। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसको 3 महीने कंटिन्यू प्रीच करते रहना था, बीच बीच में बताते रहना था, लेकिन मुझे खुदावंद ने मना कर दिया क्योंकि आपके कान अभी भी बंद हैं, आपने अपने दिल सख्त किए हैं। वो बीज बस कईयों की ज़िंदगी में जाएगा, जो ढीठ है उनकी ज़िंदगी में ये वचन काम नहीं करेगा। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। सब अपनी बाइबल निकालो, ज़बूर 50 उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जी पढ़िएगा प्लीज़, ध्यान से इसको सुनना। खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 50 1 से 13 तक पढ़ेंगे। पहले रब खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। करो। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुक़द्दसों को मेरे हज़ूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिया से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा, और ऐ इस्राएल मैं तुझ पर गवाही दूँगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा, और तेरी सोखनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हज़ारों पहाड़ों के छुपाए मेरे हैं। मैं पहाड़ों के
सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी ममूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? कितनों को ये वचन समझ आया? क्या खुदा यहाँ पर बोल रहे हैं? कहते हैं, मैं तेरी कुर्बानियों के सबब से तुझे मलामत नहीं करूँगा, नहीं डांटूंगा, नहीं कुछ कहूँगा। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ पैसा दोगे तो फिर ही खुदा कुछ करेगा। नो, मैं पैसे, कुर्बानी का मतलब पैसा देना नहीं है। कुर्बानी का मतलब क्या है? तुम अपने दिल की कुर्बानी दोगे, अपनी आंखों की, कान की, अपनी हड्डियों की, वक्त की, टाइम की, खुशियों की तुम कुर्बानी चढ़ाते हो। कहता है, मैं उनको जानता हूं, मैं उसको याद रखूंगा, मैं उसके सबब से तुझे मलामत नहीं करूंगा, डांटूंगा नहीं। कहता कि तू इस बात को याद रख। कहता कि ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का हर एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चुपाहे किसके हैं? किसके हैं? सब कुछ तो खुदा का है, देना भी खुदा ने, सब कुछ खुदा का है। तो उसको तुमसे किस चीज की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं। वो तुमसे सिर्फ क्या चाहता है, सारी बात का लॉजिक क्या है, वो उसको समझना है तुमने। हालेलुया। अब हम 14 आयत से पढ़ेंगे। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन बस ओके, क्या लिखा है? खुदा कहता है कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरान। ऐसा नहीं लिखा कि एक बार तुमने बो दिया या एक बार प्रेयर अच्छी कर या एक बार तुमने कर लिया और उसके बाद काम खत्म। ये तुम्हारे मरने के आखिरी सांस तक ये बात खुदा बोल रहा है। अपनी हजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां क्या कर, क्या कर। ਇੱਥੇ सिर्फ खुदा जो देता है, वो तो कहते पास्टर साहब खुदा ने बहुत बड़ा काम है, देग चढ़ानी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यीशु मसीह को देग दे चौल पसंद नहीं है। मालूम है तुम्हें? किन्ने पता है? यीशु मसीह को देग दे चौल पसंद नहीं है। हर बंदे को चीजें पसंद होती ना। सर जी यही कह रहे हैं, तानू कह रहे हैं, तानू कह रहे हैं। यीशु मसीह को देख के चावल पसंद नहीं है। तो फिर तुम देख देते हो तो उन्होंने तो पसंद नहीं है, तो फिर खुदा ने हजूर कबूल ठहरी तो फायदा। वो कहने इन दिनों चंगा भला की सी, देखते पैसे आग रख के बदाम तुम खा लेंदा, बस दे दो मैनू दे देना। वो ही देना नहीं, भला क्यों? विच गर्लफ्रेंड बैठी है, अपनी जनानी होने के बाद बाहर की जनानी में बैठी, शराब की बोतल विच पई, गाल असी कटनी असी लगा के रखी। वो दिल तो यीशु मसीह को दे नहीं सकते, तो फिर असी दिखावा भी करना है। यीशु मसीह उन्होंने बड़ा प्यार करते हैं, मैं भाजी देग चढ़ानी है, तो पैसा तो पूरी टीम लेके आनी है, फिर खिंच के दुआ करनी है यीशु मसीह के हजूर कबूल, कुर्बानी कबूल ठहरे। तो मैं उसको उसी बात पे टोक देता हूँ, क्योंकि बात पता चल जाती है बंदा क्या करना चाह रहा है। ना यीशु मसीह को चौल पसंद नहीं है, तो अगली गल दसो हम दवा ही तो करांगे, तो दवा तो दिल के बातों की सच्चाई को पसंद करता है। यीशु मसीह के दिल की कुर्बानी चढ़ाते फिर मजा है। फिर मैं पूरा टब्बर की मतलब मैं फिर इस तो ज्यादा लोग लेके आऊँगा, खर्चा भी खुद करांगा, तो फट्टे चक दांगा फट के। किन्हें समझ आ रही? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानो और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। मन्नत आप मंगी नहीं तो फिर पूरी कितों होनी? पूरा कौन करता है? कौन करता है? आगे क्या लिखा है? कहते और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मैंने आपको क्या बोला? अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दो, फिर मन्नत मांगो, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम्हारा केस कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो,
हर रोज प्रेयर होगी, वो तुम्हें छुड़ाएगा और फिर तुम शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करोगे, वचन पूरा होगा और तुम जान जाओगे कि वही खुदावंद खुदा है, यीशु के नाम के वसीला से। भाई साहब, वचन पूरा होगा तो ही बात आगे बढ़ेगा। वचन पूरा नहीं होगा तो तुसी भावें पास्टर छड़ के, पोस्टर छड़ के, प्रॉफिट छड़ के जिंदे मर्जी बच्चे हो जाओ, तो कुछ नहीं लभना रहा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। अब मैंने एक बात बोली, जिन्होंने दिल सख्त ने ना और जिन्हें ढीठ ने सुन के नहीं, पादरी गेम खेल रहा है, पादरी कर रहे हैं, उनके लिए सुनो खुदा क्या कहता है। आगे बढ़े। लेकिन खुदा शरीर से कहता, किससे कहता है? शरीर कौन है? शरीर कौन है? कुछ ही बोलो, कौन? डरते क्यों हो? कौन है? शैतान। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। सब बोलो आमीन। तुसी यीशु मसीह दे धीआं पुत्त हो, ठीक है? कौन है? ये वचन तुम्हारे लिए नहीं लिखा, मेरा ख्याल है। किसके लिए लिखा हुआ? किसके लिए लिखा है? तो शैतान तो हरकत करता ही नहीं है, तो पहले ही फेल हो चुका है। ये फिर किसकी गल हो रही है? किसकी गल हो रही है? किसको यूज करता है? बहन ने बोलो, इंसान को यूज करता है। सोचो, वो तुहाडे मुंह ते आके तुहाडे विच बह के तुहाडे को पुट्ठे काम करवा के तुहानू की बना गया? की बना गया? खुदा ने इनडायरेक्टली ये बोला है, उसने तुम्हें नहीं बोला तुम शैतान जो ऐसा करते हो, नहीं। लेकिन खुदा शरीर से बात कहता है, उसको कहता है सुन। बंदा माड़ा नहीं है, उहदे काम माड़े हैं। बंदा गुनाहगार नहीं है, उहदे लक्षण गुनाहगार है। इसी तरह ही है, बंदा गलत नहीं है, क्योंकि उनके यीशु मसीह ने और खुदा ने उन्हें बनाया। उनके विच जो शैतान वड़ता है, फिर वो शरीर बन जाता है, फिर वो किहड़ियां हरकतां करता है। खुदा उसे कहता है तुझे मेरे, लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। ये पता किससे बात हो रही है? चर्च च बह के बंदा सीखन आया है, ते जाके फिर 10 लोगों को कहता है यार पादरी दे बहन दा मैनूं स्टाइल नहीं चंगा लगा, उन्हें बोलन दा लखन मैनूं चंगा नहीं लगा, उहदा तरीका ठीक नहीं सी। खुदा उससे बात कर रहा है, कहता तेनू मेरे गल नाल कलाम नाल बंदे नाल की लेना देना, की वास्ता। जो तेनू पता है कि सारे बंदे गलत है तो तू कल्ला ही चंगा है, ते कहंदा कल्ला जाके चर्च ला ला किते, कल्ला जाके किते बह जा, मेरे लोगों को टिप्पणियां क्यों करना है? कहंदा तेनू की लेना देना है साडे नाल। मैं एक बात कहता हूँ, जेड़ा बंदा पादरियां ते लोकां चों गलतियां कढदा ना, उस बंदे नूं मेरा ये चैलेंज है, ओनू 1 हफ्ते वास्ते, महीने वास्ते ये सीट मैं दांगा, चर्च से जो खर्चा होएगा सारा कुछ मैं बर्दाश्त करांगा। इत्थे आके लोकां नूं सिखाएगा, समझाएगा, प्रीच करेगा, बदरू गिरफ्तार केसां दे दुआ करेगा, लोकां दे दुख सुनेगा, परेशानियां, और गोटियां ते आके 6-6 घंटे प्रेयर करेगा, सारा कुछ करेगा। जे उन्हें ना कीती, ये वचन फिर उनके ते पूरा होता है कि ओए शरीर, ओए शैतान, इनो तू कर कुछ नहीं सकदा, ते फिर तेनू मेरियां गल्लां ना की लेना देना। करते नहीं करते ऐसे कि नहीं करते कि नहीं करते? जब ऐसा बंदा कोई तुम्हें नजर आए ना, उससे 100 कोस दूर भाग जाओ, क्योंकि वो तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे पास खड़ा है। हालेलुया। कहंदे तेनू मेरी गल्लां ना की वास्ता, कहंदे तेनू ते मेरियां गल्लां तो बल्कि अदावत हैगी है, गुस्सा चढ़दा है। और गुस्सा किनू चढ़दा है? खुदा दीयां गल्लां तो। किनू चढ़दा है?
पर वाणी इंसान से जाता तो फिर किनू गुस्सा चढ़ता है, किनू चढ़ता है? अगली गल फिर आप ही समझो। हालेलुया। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे 23 आयत से, नहीं 23 आयत से। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। सब बोलो आमीन। क्या लिखा है? जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, खुदा कहता है वो मेरी क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? और आगे लिखा है जो अपने चाल चलन दुरुस्त रखता है। ਇਹਦਾ मतलब इंसान ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। शैतान अपने चाल चलन सीधे कर सकता है? वो तो मुद्दा तो बिगड़िया। तो फिर गल किहदे नाल हो रही है? इंसान दे नाल। कहता जे तू अपने चाल चलन सीधे कर लेगा, कहता मैं फिर तेनों खुदा दी की दिखावांगा। नजात को अगर स्टडी करोगे ना, इसका मतलब क्या है? कहता तू जमीन ते रह के दुनिया का हर एक बेस्ट फल, खुशी, पीस, इत्मीनान, जिंदगी, तंदुरुस्ती, कोई इंज दी नेमत नहीं है जिहड़ी तू इत्थे दिखेगा नहीं। सब कुछ तेनों दिखावांगा। फिर कहता जो तू उत्ते आएगा, फिर तू यीशु मसीह दे नाल एक बेस्ट लाइफ देखेगा और तेनों बेस्ट आजाद अपनी वहाएगा। कि पर वहाएगा किनों? वहाएगा किनों? नहीं घुट के जाते हो। चज की गल आती तो घुट के जाते हो। किनों वहाएगा? तानू वहाएगा। लाइन तो मैं तुझे दसी नहीं मैनू। और कहते जो अपने चाल चलन क्या करेगा, ते किन्ने करने ने? कहो 80 करने। किन्ने करने ने? पक्की गल है 100%। नहीं तो फिर भाई जी 16 और 17 वाला वचन लिखे है, फिर समझ जाओ किन्ने वास्ते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। किन्ने समझ आ रही? सब बोलो आमीन।